मैं तुम दोनों से साफ साफ कह रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे बीच में बैठ रह करूँ तो तुम सोचा विचार में मत लगे रह करो। कभी भी तुम्हारे ढिंगा के बैठ जाऊं पर तुम्हारा चेहरा हरदम ऐसे ही मिलेगा जैसे जन कितना गम लगा हुआ हो। का सोच रहे हो तुम दोनों? भज्जी अभी तो कुछ ना पता कहाँ चल रहा है शहर में। दिन पे दिन नए नए घर में चोरी है रही है। काय को फ्रिज चुर रहा हो, काय को टीवी चुर रहा हो, काय को कूलर चुर रहा हो, ऐसी ऐसी चीजें न चुरा रहे हैं चोर। पैसन पे हाथ न डाल रहा, कोई घर के सामान न चुरा रहे हैं, पता ना कैसे चोर है। का ना हाँ, दिन पे दिन चोरी है रही है यहाँ शहर में। कल हमारे पड़ोस वाले घर में चोरी है गई। वाको का चुरा लियो? वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन यू भी कोई चुराने की चीज है? चोर का वहाँ में अपनी चड्डी न धोएगा। मुँह को लगे चोर चोर नहीं दिखे। चोर नहीं मतलब? अरे जब टीवी वॉशिंग मशीन ऐसी ऐसी चीज घर से चोरी है रही है तो यू काम लड़का के ना हो सके, लड़की कर रही होगी इन कामन ने। ऐसा क्यों लग रहा हो तो लड़की कर सके इन कामन ने? तू ही दिमाग लगा सब बोल। लड़कन ने वॉशिंग मशीन और ये टीवी ऐसी चीज चुराने की क्या जरूरत? सबो अब तो यहीं पे अंदाजा लगा ले, लड़का अपने कपड़ा लत्ता तो धोमे ना 80% 90% लड़की धोमे कपड़ा। अपने मम्मी के, अपने पापन के, अपने भैयन के। मेरा कहने का मतलब ये है ज्यादातर लड़की कपड़ा धो करे। तो फिर कोई लड़की कपड़ा धोते धोते परेशान है गई होगी हाथ अंते, तो वाह को मन कर रहा होगा अगर काश मेरे पास वॉशिंग मशीन होती, अगर मैं वहाँ में कपड़ा धोती तो कितना आसान होता मेरे लिए कपड़ा धोना। और देख टीवी भी ज्यादातर लड़की देखे। और देख लड़का हरदम मोबाइल में ही लगा रहे, वहाँ पर टीवी देखने को टाइम कहाँ, वहाँ मोबाइल से फुर्सत न मिले। लड़किन के लिए जरूरी है टीवी, क्योंकि घर वाले लड़किन के लिए इतनी जल्दी मोबाइल तो दिवा ना पावे, तो टीवी में ही नाटक वाटक देखती रहे में। तो यही मारे मेरे दिमाग में चल रहा है, जो भी यहाँ शहर में चोरी कर रहा है ना वो लड़का ना है, लड़की है। समझिए अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? गलत सोच है बिल्कुल तेरी। लड़की बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं कर सकती है। लड़की है ना बिल्कुल भोली भाली, बहुत प्यारी और देवी का रूप होती है लड़की। तो फिर इतने घिनौने इतने गंदे काम लड़की कर ही नहीं सकती है। गलत सोच रहा हो भज्जी तू। खामोखा की बात तो करे मत सबो तू। अगर यू ही बात का लड़का ने मुँह से बोली होती ना तो अब तक मेरे मुँह से गाड़ी निकल गई होती। हमें लड़की देवी का रूप, वो ना कर सके चोरी। ऐसा तो लड़का भी बहुत मेहनती होते हैं और लड़का देव का स्वरूप होते हैं। ऐसा तो मैं भी बोल सकूं तो फिर इंसानन की जगह का जानवर चोरी कर रहा है। तू भी सबो कभी कभी कल्लू जैसी बात न कर लगे। हाँ गुस्सा आवे तेरी बातन पे भी कभी कभी। और भी धनुआ तेने क्यों मुहलट का रखो? अभी तेरे भी पड़ोस वाले घर में चोरी है गई है ना? अभी हमारे घर के आसपास चोरी तो ना हुई है, पर मोको यही बात की टेंशन है गलती से हमारे घर पे ना आ जावे चोर। और हमारा टीवी चुरा के लेगा तो हमारे घर में बड़ी मुश्किल से टीवी आया है। हाँ मैं जन कितनी सालन से पापन के पीछे पड़ रहा हूँ कि पापा टीवी ले आओ, घर में टीवी ले आओ। पापन ने मैं कई बार पीटो छेतो, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं कहते रहे पापन से पापा टीवी ले आओ, तो हार करके पापन ने 2-3 साल बाद बड़ी मुश्किल से टीवी लगवाया घर में छोटा सा। अगर चोर व टीवी चुरा के लेगो ना तो भज्जी तो सही बता रहा हूँ, हमारे घर में जिंदगी में कभी टीवी ना आएगा। हाँ मोगू पता कैसे कैसे करके टीवी आया हमारे घर में, तो मुझे यही बात की टेंशन लग रही है हमारा टीवी न चढ़ जावे। बड़ो अजीब आदमी है धनवा तू। बताओ वह छोटे से टीवी की चिंता कर रहा है तू, तेरे घर में जो तिजोरी है वहाँ की चिंता कर, वहाँ ना कोई खाली करके चलो जावे। टीवी तो दोबारा भी आ जाएगा तुम्हारे घर में। अगर तिजोरी खाली है गई एक बार फिर कुछ ना आने का तुम्हारे घर में, भूल जाओ। हाँ तो यही लिया मैं तो कह रहा हूँ, बस तिजोरी पे नजर रख, चोर बात तिजोरी खाली करके न चले जावे। चोर का खाली करेंगे बात तिजोरी है? हमारी तिजोरी पहले थी खाली पड़ी है, वहाँ में आज तक पापन ने एक फूटी कौड़ी न रखी है। वो तिजोरी काई काम की ना है हमारे घर में। वो तिजोरी तो पापन ने कई बार कबाड़े बार ने भी बेचने की कोशिश करी है। वो अच्छे पैसे ना देखना जावे ना तो यही हमारे पापा ने बेची ना है। वो वह कबाड़ी वाले तो यूँ कहते हैं तेरे बस की ना यूँ खरीदनी, और कोई आएगा वह बेचेंगे हम। जी तिजोरी नाम भी अमीर वालों के घर पे ही शूट करे। सुनी यही हमारे मुँह को बस तिजोरी की चिंता ना है जितनी टीवी की है। अगर हमारा टीवी एक बार चुर गो ना तो फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा हमारे घर पे। हाँ सही बात है धन्यवाद, सही बात है। अरे पूनम और कल्लू तुम कब आए? अरे हम अभी तो आए हैं, तुम बातों में लग रहे हो इसलिए तुमको पता नहीं चला। क्या बातें चल रही हैं इधर? अरे ये धनु और सब मुझे चोरन की बातें न बता रहे हैं कि बाहर ऐसे चल रहा शहर में कि वहाँ चोरी है गई वहाँ चोरी है गई, इन बातें न बता रही है दोनों को। ए पूनम और कल्लू तुम्हारे घर के आसपास तो ना हुई है चोरी अभी? तुम संभल कर रही हो अपने घर में, जगते सो करियो। हाँ धनुआ इन दोनों में तो बस पूनम में टेंशन लेने की जरूरत है, कल्लू टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। या के घर में तो चोर झांक ही ना सके। ऐसा क्यों? चोर है ना हमेशा रात में चोरी करे, तो फिर चोर है ना या के घर में कदम भी न रखेगा, वहाँ बहुत डर लगेगा या के घर में आने थे। क्योंकि कल्लो कारी इतनी है, चोर भी यूं सोचेंगे पता ना वो कल्लो कौन से कोने में सो रही हो। अगर हम कहीं चोरी करने लग गए और यूं बगल में सो रही हो तो गड़बड़ हो जाएगी।
हमें टेंशन लेने की जरूरत है। हमें भक्क भूरे जैसी चोर हमारे कमरा में घुसेगा तो झड़ी पता लगा लेगा कौन से कोने में सो रहा है आदमी। तो फिर वो हमें देख के अंदाजा लगा लेगा कि हमें चोरी कहाँ करनी है। और कल्लो के कमरा में जैसे कोई चोर घुसेगा तो यू दिखेगी ना बात, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ये सो कहाँ रही है। तो वो भाग जाएगा आखिरकार घर में। तो अगर मैं चोरी करने लगूं या कमरा में तो बगल में ही सो रही हूँ तो आपस सी आ जाएगी, तो वो घुसेगा ना आके कमरा में डर के मारे। तो इसीलिए या कल्लो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओहो, कितना मजा आ रहा है मेरी बुराई करने में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा मेरी बुराई करने में कि ना आया अभी? अगर मजा ना आया हो तो और बुराई कर ले मेरी। मजा ले रहा हूँ, बिल्कुल सही और कह रहा हूँ मैं। जब हम रात में लुकन छुपाई खेले का तो वह खेल की सबसे महान प्लेयर ही तू। पूनम धनुआ सबको सबको ढूंढ ले गए पर तू ही ना मिली। तो आखिरकार हमें परेशान है कि खेल बंद करके जाना पड़ जावे। ध्यान तो यू बात, क्योंकि रात में अंधेरे से तेरा कलर मैच कर जाए तो ढूंढना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो चोर भी तेरे कमरा में आएगा ना, फिर वो यूं ही सोचेगा पता ना कौन से कोने में सो रही है। मैं ना करो या घर में चोरी। ए आपस में तो गुथो मत, तुम है ना अपने अपने घर की खुद देखभाली करो। हाँ, चोर की कुछ ना पता कौन के घर में चोरी करके चलो जावे। सही बात है सब्बो तेरी, सही बात है। अपने अपने घर की खुद ही देखभाली करो। हाँ अरे हाँ सेठ, बताइए कैसे कॉल करी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या बात है? वो सर मैंने आपको इसलिए कॉल करी है, कर्मचारियों की है ना पेमेंट नजदीक आ रही है तो मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ सर को। अरे सेठ, अगर आपको मेरे से पैसे के बारे में बात करनी थी तो थोड़ा जल्दी कॉल करते, अब तक तो मैं पैसे आपके पास भिजवा भी देता। अरे वो सर मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए कॉल नहीं करी थी, मैंने सोचा आप बिजी होंगे। अरे सेठ, अगर कर्मचारियों की पेमेंट की बात आए ना तो मेरे को टाइम से ही कॉल कर लिया कर। मैं अपने कर्मचारियों को अपने से भी बड़ा मानता हूँ, वही हैं जिन्होंने मेरा कारोबार आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उनकी पेमेंट एक दिन भी लेट नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आज शाम को पैसे गिन के रख लेता हूँ, सुबह तक आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। मैं ऑफिस से आपके घर पर एक बंदा भिजवा दूंगा, आप उसके हाथों पैसे भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा सर, मैं कॉल रखता हूँ। हाँ ठीक है बाय। पापा आजकल चोरी बहुत है रही है यहाँ शहर में, हमें भी संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं हमारे घर चोरी ना है जा। रात में चोरी करने के लिए बहुत चोर घुस रहे हैं घर में। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर बेटा हमारे घर में चोरी नहीं होगी। चोर चोरी ज्यादातर उन घरों में करते हैं जिनके घर छोटे होते हैं। चिंता मत कर, हमारे घर चोरी नहीं होगी। तुम कोई यहाँ शहर में स्पेशल है जो तुम्हारे घर पे चोरी ना हो? बड़े घर में ना होंगी चोरी, छोटे घर में हो करें चोरी। तुम भी पापा कभी कभार ऐसी बात करो, मेरे दिमाग में फिर यूं ही ख्याल आने कि तुम कहीं अपने दिमाग से इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी न बन गए। तुम्हारी इन बातों में सुनकर मुझको ऐसा लगने लगा कि तुम तुक्का तो इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी बने हो। एक बात बताओ पापा, तुम मुझको चोर गरीब के घर पे चोरी करने क्यों जाएगा? वो पहले सोच लेगा या गरीब फुकरंदा के घर में कहा है कुछ ना है, का चुरांग में आके घर पे। पापा चोर हमेशा चोरी वही घर में करेगा जाकू वहाँ घर पे कुछ चुराने को मिल सके बढ़िया सा। काई गरीब के घर पे न पहुँच जाएगा खाना की चोरी करने। हमारे घर में चोर कदम भी न रख सके। सुनी, तुझे पता है हमारे घर की जो दीवारें हैं, जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, कितनी मजबूत हैं? चोर पे खुलेंगे और ना यू सब तकनीक हो गए उन पे, कैसे महंगे दरवाजे खोलने और कैसे महंगी तिजोरियां खोलनी। यही बात मत बोलो पापा तुम। और खामखा के घर में न घुसे आवे, पहले प्लानिंग बना करें कि यहाँ के घर में कैसे घुसना है, कैसे यहाँ का दरवाजा खोलना है, कैसे यहाँ की तिजोरी खोलनी है, समझे? रहने दे, तुम मोते मूड मत मारे भाई। सही कह रहे हो पापा तुम, हमारे घर में चोर कदम भी न रख सके। यू तो चूतिया आदमी है जो ऐसी बात में सोच रहे हो यहाँ बैठा हुआ। क्या चोर घुस जाएगा, चोरी कर ले जाएगा, खामखा घुस जाएगा हमारे घर में चोर? मोह लगे कुछ ज्यादा ही पैसे निकाल लाया देखूं तिजोरी में थे। चलो कोई बात ना, 50 लाख रुपए पूरे गिन के एक बैग में रखे दूं और बाकी ने तिजोरी में ही धर दूंगा। ए बॉस, बड़े खुश दिख रहे हो आज तो। आज रात में कुछ बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। ए बॉस, पर तुम्हारी आज तो कहीं लड़ाई भी ना हुई तो कौन के मारोगे बड़ो हाथ? अरे तिलकधारी में बड़ी चोरी करने की बात कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हमें टीवी फ्रिज कूलर चोरी करते हुए, पर इन सब से हमारा बजट नहीं बन रहा। आज रात कुछ हमें बड़ा करना है, बड़ा। आज जो भज्जी के पापा हमारे सामने किसी को पैसे देने की बात कर रहे थे, वो पैसे हमें आज रात ही गायब करने हैं, समझा? समझ गो बॉस, समझ गो। आज पता नहीं क्यों मुझे लखपति बनने की फीलिंग आ रही है। चलो गिन तो दिए 50 लाख रुपए। कर्मचारियों की टाइम पे पेमेंट भी जरूरी है। बॉस मेरी तो लुप लुप है रही है, चले यहाँ से।
चुप खड़ो रहे और वो पैसा के बैग ढूंढ, यानी कहाँ रखो गिन के। यहीं आसपास रख रखेंगे यानी पैसा। क्या सोने दोनों गहरी नींद में? मैं तो अब तक अपनी बहू पे 2-3 राउंड उतार देता। आज वो पैसा के बैग ढूंढे, हमें का लेना इनके। मुझे लग रहा है यही है पैसों का बैग। आजा जल्दी चलते हैं यहाँ से। खज्जी भज्जी कहाँ हो दोनों? नीचे आओ उतर के। मेरी आवाज तुम दोनों के पास पहुंच रही हो तो चुपचाप जल्दी आ जाओ नीचे उतर के फटाफट। कैसे हल्ला मचा रहे हैं पापा आज नीचे? अरे सुनिए ना सुनी दोनों ने, या मैं आऊं ऊपर? आज तो मुंह लगा गरम मूड में दिखे पापा। चलो नीचे फटाफट, कोई पता ना पापन की सुबह सुबह प्रसाद दे जा मेरे को। कैसे पापा सुबह सुबह भांग को गोला खा लिया होगा जो तुमने हमें इतनी जल्दी उठा दिए? और क्या बात है कि इतने गुस्सा में क्यों खड़े हो? ऐसा हो या मोह कम बजा। सुनी, तुम पहले मुझे को यूं बताओ, तिजोरी वाले रूम में कौन सा गया तुमने थे? एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, बता रहे कौन सा गया तिजोरी वाले रूम में तुमने थे? मुँह लगे पापा, सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग चल गो दिख है। तुमने आज तक वो तिजोरी वाले रूम की चाबी हम दोनों में से कैसे दी है? चाबी तो दूर की बात रही, अगर हम गलती से भी वो तिजोरी वाले कमरा के पास पहुंच जाए ना तो तुम हमारे गाले लाल कर दो कि क्या कर रहे हो कमरा के पास। तो तुम्हें सोचे हम क्या करेंगे वो कमरा में जाके, और जा कैसे सके हम बिना चाबी के वो कमरा में? हमारा का मतलब वो कमरा में जाने को मतलब तुम तिजोरी वाले कमरा में न गए हो? मैं तो बिल्कुल भी न गया। या खज्जी की पता ना, या खज्जी तो पूछ रहा यूं चला गया हो गलती से। खज्जी तो का पूछ रहा भाई, मैं चूतिया हूं जो मैं कमरा के आसपास भटकूंगा और मैं कमरा में जाऊंगा? खाना खा मुझको गाल लाल करवाने का शौक ना सुनी। क्या खज्जी तो पूछ लो ना, खज्जी तो पूछ लो। तुम दोनों को अभी आपस में गुथवा दूंगा। साफ साफ बता दो तुम दोनों में से कौन सा गया कमरा में? अरे पापा अब हम दोनों मने तो कर रहे हैं, हम दोनों में से कोई सा गया कमरा में? बताओ तो सही कहा है वो, क्यों पूछ रहे हो हमसे तुम ये सब? अरे क्योंकि मैंने कल सांझ को 50 लाख रुपए अपने हाथ अंते गिनकर एक बैग में रखे और वो बैग ना है कमरा में। वो तो शुक्र है भगवान को जो तिजोरी तक कैसे हाथ न लगाए, बस 50 लाख रुपए का बैग ही गायब है। अब सच सच बता दो कौन सा गया तुम में कमरा में? खा की बात न बना रहे हो, कौन से पे बैग है ना कौन से पे बैग है, कौन से वक्त तिजोरी वाले रूम में गए हो ना कौन सा लगाए हो। साफ साफ न कह रहे कि चुरा वो बैग। मैं तुमसे कल नहीं यह बात कह रहा हूँ कि यहाँ शहर में चोरी बहुत है रही है, मैं पैसा वैसा का ख्याल रखी हूँ। पर ना तुम्हारे घर में तो मजबूत दीवारें बन रही है, मजबूत खिड़की लग रही है और मजबूत दरवाजे लग रहे हैं। अब चुरा ना पैसा का बैग, अब बच्चों ने 50 लाख रुपए। अब हम दोनों के ऊपर बात निटार रहे हो कि कौन सा गया वहाँ कमरा में कौन सा लगाया। पापा भज्जी सही कह रहे हो, मुँह लगे 50 लाख रुपए ने कोई चोरी करके लेगा दिख है। हाँ अब तो तोक भी लगेगा कि भज्जी सही कह रहा हूँ। कल तो मैं तोक भी चूतिया दिख रहा जब इन बातों ने बता रहा कि चोरी बहुत है रही है यहाँ शहर में, नेक नेक संभल का सोनिए। और जब अब 50 लाख का चूल्हा लग गया, अब तो तुम सही बात लगेंगे मेरी। बताओ कैसे कैसे आदमी है वो 50 लाख रुपए के बैग वो कमरा में ही छोड़ के चले गए। जब तुमने 50 लाख रुपए अपने हाथ अंते गिन के वो बैग में रखे तो वो बैग थोड़ी देर के लिए तिजोरी में भी रख सके। जब तुमको कहीं वो बैग ले जाना हो तब निकाल के ले जाते। वह बैग चौड़े में रखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने तो वो बैग यहाँ हमारे छोड़ दिया वहाँ कमरा में, क्योंकि मुँह को लग रही कि मजबूत दरवाजा है वहाँ कमरा को। तो अब यूं ही सोचते रहो, पुतवा ली ना अपनी 50 लाख अंते। अभी पुलिस रिपोर्ट करूंगा मैं भी देखूंगा मेरे 50 लाख रुपए लेकर चोर कहाँ तक भागेगा। कहाँ तक भागेगा का वो तो भाग गो। अब करते रहो पुलिस रिपोर्ट। अब मुंह लटका के खड़े हैं, जब हम पहले कह रहे चोरी है रही है शहर में, तब तो मेरी बात कोई मान ना रहो। हम चूतिया लग रहे बाटे हम तो। अब हम पे इल्जाम लगाने के कौन सा घुसा कमरा में कौन सा न घुसा। मुँह लगे आज तक कुछ घर पे बनतो भी न दिखे 50 लाख रुपए के चक्कर में। कहूँ मम्मी तो जाके मम्मी तुम क्यों टेंशन लेके बैठी हो, तुम रोटी पानी बनाओ टाइम पे। अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने 50 लाख रुपए अपने हाथों से गिनकर एक बैग में रखे हैं और आज वो बैग ही गायब है। मैं सोच रहा था मेरी कंपनी का लड़का आने ही वाला होगा 50 लाख रुपए लेने, पर अब क्या किया जाए, 50 लाख रुपए ही गायब हैं घर से। जिसने भी मेरे 50 लाख रुपए घर से चोरी करे हैं ना, वो 1-2 दिन में पकड़ा जाना चाहिए। सुनी तुमने? जी सर, आप चिंता मत करिए। तुम हर काई तो यही बात बोला करो कि आप चिंता मत करिए। यहाँ शहर में कितने दिन से चोरी है नहीं है, तुमने आज तक कोई चोर पकड़ो? अगर तुम यहाँ शहर के 2-3 चोरों ने भी पकड़ लेते ना और वहाँ पे पकड़ के वहाँ की गाड़ पे अच्छा खासा फट्टा बजाते, तो आज हमारे घर पे चोरी न होती। हर काई की कंप्लेंट न सुन के बैठ जाओ, पर कोई काम ही न करो आगे चल के। तुम बड़ी जबान चल रही है तेरी। जबान का चल रही है, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं बता दो तुमने आज तक यहाँ शहर का कोई चोर पकड़ा हो तो? चोरों को पकड़ने में टाइम लगता है। सुनी तो टाइम ही लगता रह जाएगा, तुम्हारे कोई चोर हाथ
जो खामखा की कॉल कर दी है तुम पे। नहीं खाओ अभी तुम अपनी मम्मी कसम, तुम हमारे 50 लाख रुपए में ढूंढ के दे दोगे। क्या वो अपने मुंह फाड़ रहे हो? ओए तू शांत होएगा ना होएगा? एक तो मेरा पहले ही मूड खराब है, तू और मेरा मूड खराब मत कर। सुनी सर, तुम्हारे चक्कर में छोड़ रहा हूँ मैं इसको, नहीं अब तक इसके कान पे लगा देता मैं। अरे आप इसकी बात सुनकर सीरियस मत होइए, ये है ही ऐसा। चलो फिर हम पकड़ते हैं उस चोर को। तुम तो पहले मेवा चोर पकड़ लूंगा, तुम तो खामखा की बुला लियो पापन ने। तुम्हारी तो कोई जरूरत भी नहीं पापन ने बुलाने की। मैं एक दिन में पकड़ के रख देता हुआ चोर है। अगर तू उस चोर को एक दिन में पकड़ के दिखा देना तो मैं तुझे अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम में दिलवाऊंगा। लग गई शर्त? हाँ लग गई शर्त। ठीक है, कल सुबह तक चोर तुम्हारे कदम में मिला के गिर दूंगा मैं। पापा तुम सब में पहले मुझको यह बात बताओ, तुमने इन पैसों का जिक्र बाहर कहीं और भी करा? और कहीं मतलब? अरे जैसे तुमने बाहर बात करी हो कि आज मैं इतने पैसा बैग में धरूंगा और सुबह तक तेरे ढंग पहुंचा दूंगा, ऐसा कहीं बात करी तुमने? हाँ करी बाहर बात ऐसा कॉल पे। तो फिर तुम वही जगह पे दोबारा जाके ऐसी बात करो। और तुम्हारी शकल पे यूं दिखना होना चाहिए कि 50 लाख रुपए चोरी है तुम्हारे घर से। मोकू ऐसा लग रहा हो तुम्हारी ये बात काई ने बाहर ही सुन ली है और फिर बाद में रात को चोरी की प्लानिंग करी है। तुम दोबारा वही जगह पे जाके और झूठन्ने को कान पे फोन लगा के ऐसे दिखाओ कि हाँ मैं दोबारा वही आदमी से बात कर रहा हूँ जो तो मैंने कल करी गई। और तुम्हें यूं बात करनी है। ठीक है वैसे कुछ भी कहो, दिमाग तो है तुम्हारे लड़का में। मैं पापन से पहले ही बात कह रहा हूँ कि खामखा बुला ले तुम यहाँ पे। पर तुम इतना सहना कई बड़े आदमी तक कैसे बात करे करें? अनपढ़ हूँ ना तो यही मारे मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप शब्द निकल जा में, पर दिमाग बहुत है मेरे अंदर। सुबह तक चोर तुम्हारे कदमन में होगा, जाओ हमने कह दी। अरे बॉस तुम दोबारा इस जगह पर क्यों आए हो? अरे मैं यहाँ जगह पे दोबारा या लिया आया हूँ क्योंकि मुझको वह आदमी की शक्ल देखनी है जो उनकी कल रात हमने 50 लाख रुपए चुराए। मैं भी तो देखूं 50 लाख रुपए चुरने के बाद आदमी की शक्ल कैसी है जावे। रो तो हुआ आएगा बेचारों का, मेरे काई ने 50 लाख रुपए चुरा लिए ना। सही बोल रहे हो बॉस, सही बोल रहे हो बिल्कुल। आने वाला होगा वो यहाँ पे, रोज बाकी गाड़ी यहीं पे खड़ी होगा। मैं वहाँ पे 1-2 हफ्ता नजर रख रहा हूँ। मैं गाड़ी चुराने के चक्कर में, पर ज्यादा दिन में गाड़ी चुराने के चक्कर में वही दिन मैंने पैसा की बात कर ली। मैं कह रहा पहले पैसे चुरा ले, में आके बाद में गाड़ी चुराएंगे। वाकई वो उतनी की गाड़ी ना होगी जितने वाकई हमने पैसा चुरा लिए। आने वाला होगा वो बस। ले आ गई, अब शांत रहियो बिल्कुल। तू सेठ बताओ कैसे कॉल करी है? अरे पैसे के लिए कॉल करी है वो? यार मैंने कल पैसे निकाल के तो रखे थे, पता नहीं निकाले थे या नहीं निकाले थे, मेरे को पक्का पता नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कल 50 लाख रुपए निकाल कर किसी बैग में रखे थे और मैंने सुबह जाके देखा तो वहां पर बैग नहीं था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने निकाले ही नहीं होंगे। सेठ ये 50 लाख रुपए निकालने का और बैग में धरने का बहम भी तो हो सकता है मेरा। हाँ यही तो मैं सोच रहा था, बहम ही होगा मेरा। तो सेठ कल सुबह तक आप अपने किसी आदमी को भेज देना, मैं आज पूरे 50 लाख रुपए गिन कर रख लूंगा बैग में। हाँ वो कल मैं भूल गया था यार, भूल गया था मैं। तो ठीक है मैं आज गिन के रख लूंगा, तू कल किसी आदमी को भेज देना, वो ले जाएगा पैसे। हाँ ठीक है, बाय बाय। सास की याददाश्त कमजोर है दिख है मेरी। बताओ सास के हकीकत में 50 लाख चुर गए और अब भी याकू बहम लग रहा हो? बहम कोई टेंशन नहीं चेहरा पे। आज रात टेंशन ला दूंगा दोबारा याके चेहरा पे। दोबारा लिकार के गिन के रखे तो सही बैग में। वो लगे अंधो ही पैसा दिख है यहाँ पे। क्या बोले गंजे, आज कर दें दोबारा 50 लाख रुपए गायब? जब बकरा खुद ही हलाल है ना चारा हो तो हम पे कौन सा जोर पड़ रहा है? क्या बोले गंजे, आज दोबारा 50 लाख याके चुरा ले में, फिर जिंदगी भर बैठ के खाएंगे 1 करोड़ रुपए जिंदगी भर। अगर पापन की बात उनमें से कैसे ने सुन ली होगी तो जरूर आएगा चोरी करने दोबारा। बस एक बार गलती से या कमरा में दोबारा आ जा, फिर बात चोरी करना भुला दूंगा। 50 लाख रुपए न लेगा मार के मादर चोर। धनुआ पे कॉल करूँ, वो कर रहा अपने घर पे। कोई आवे तो सही हमारे टीवी चोरी करने। छत्रिय गाड़ में उसके खोली दंगो, कहीं ने गलती से भी हाथ लगा दिया हमारे टीवी पे। क्यों गई ना सास को आज रात, कहीं आंख लग जामे और बाद में सुबह को पता चले कि चुरगो टीवी। चुरनी न दंगो टीवी है चाहे कुछ भी है जा। कौन कॉल कर रहा हो इतनी रात में? हेलो धनुआ, पहले तो यार तू मुझको माफ कर दे जो मैंने इतनी रात में तेरी नींद खराब करी। नींद खराब करी? मैं तो सोई ना रहो, मैं तो जगा हुआ बैठूं अपने सोफा पे। जगो बैठो, रात के 12 बजने 12, इतनी लेट सो गए तू? अरे मैं इतनी लेट ना सोऊं, मोको मजबूरी में जगना पड़ रहा है। मैं अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। कोई पता ना चोरन की आज हमारे घर पे नजर गड़ाए बैठे हूँ, यही मार में जगह बैठा हूँ। मैं अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। एक काम कर, मेरे घर पे आ जा, मैं भी चोर पकड़ने की तलाश में बैठा हूँ।
कल हमारे पापन के 50 लाख रुपए चुरा लिए चोर ने, तो मैं आज चोर के आने को इंतजार कर रहा हूँ। हमने प्लानिंग बनाई है एक। का तेरे घर से 50 लाख रुपए चुर गए और तू अब बता रहा मेरे को? अरे क्योंकि आज हम प्लानिंग बनाते रहे ना पूरे दिन, चोर कैसे पकड़ना कैसे न पकड़ना, तो यही मारे टाइम न मिला तो बताने को। आजा घर पे। ना यार भज्जी, मैं ना आ पाऊंगा। मैं क्योंकि अपने टीवी की देखभाली कर रहा हूँ। कहीं तेरे घर छोड़ के हमारे घर में घुसी आया चोर, मेरे टीवी ले गो चुरा के। मैंने तुम सबको बताई तो सही हमारे घर में कैसे कैसे करके टीवी आया है। तो यार मैं ना आ पाऊंगा। तो तू अपने घर की देखभाली कर, मैं अपने घर की देखभाली कर रहा हूँ। सही सही बात है ना? हाँ चल अच्छी बात है, तू अपने घर की देखभाली कर। तो मैं कॉल रख रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है भज्जी, ठीक है। ए मेरी सास के आते ही न देखे चोर, मुँह लगे खामो खा की बहस कर ली मैंने पुलिस वाले से। बेइज्जती न है जो कल सुबह पुलिस वाले के सामने। गंजे याने तो सच में आज दोबारा पैसा गिन के रख रखे हैं। मुझे लगे सच में ही बाकी याददाश्त कमजोर दिखे। घर में थे 50 लाख रुपए चुर गए कल, फिर भी बाकू ऐसा लग रहा हो मेरा बहन दिखे, लोड़ू आदमी दिखे बिल्कुल। ऐसे इनके घर चोरी करने को मिल जाए तो क्या बात की टेंशन। बताओ 2 दिन में करोड़पति बनने की कगार पे आ गो मैं। 50 लाख रुपए कल लेकर चुरा के आके और 50 लाख आज ले जाऊंगा। और ये आज फिर भी यही सोचेगा कि यार मैंने पैसा रखे तो दिखे गिन के, मुझे लगे मेरा बहन दिखे। ऐसे इनके घर चोरी करने में आवे मजा। ऐसे इनके घर मार भी बहुत बढ़िया मिले। भाग जल्दी अच्छा तो तुम चोर, हमें ना पता ही तुम लेकर आओगे। यार भज्जी तेरा घर है यू। अगर मुझे यूं पता होती कि तेरा घर है यू, मैं कसम खा रहा हूँ कभी भी तेरे घर में चोरी करने ना। तो माफ कर दे यार, मुझे गलती है गई। यू गलती है। 50 लाख रुपए तू कल लेगा चुरा के, फिर भी तेरा मन ना भरा जो आज आएगा दोबारा 50 लाख रुपए लेने। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि तेरे पापा ने सच में न पता दिखा कि 50 लाख रुपए चुर गए तेरे घर से, तो मैं दोबारा आगे चुराने। मैं तो तेरे पापा ने हाफ मेंटल समझ रहा हूँ, पर मुझे का पता यू प्लानिंग बना रखी तुमने। यही मारे आ गए हम दोनों दोबारा पैसा चुराने। हाफ मेंटल समझ रहा हो तुम को? सही है जो तेने में हाफ मेंटल समझो, नहीं तो आज तू हाथ ना तो हमारे। छोड़ दो आज हमको, छोड़ दो। तुम जैसे न छोड़ो जाकर, तुम जैसे न तो उल्टा लटका कर तुम्हारी गांड में डंडा दे देना चाहिए। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे सामने? यू तो देख लो तुम्हारे सामने तुम्हारे 2 बालक खड़े हैं, फिर भी तुम डंडा वंडा देने की बात कर रही हो। ऐसा गंदी बंदी बात मत करो हमारे सामने पापा, शर्म आ रही है। तुम हमारे सामने ऐसे बात कर रहे हो था। सॉरी बेटा सॉरी। वो गुस्सा में लेकर वो मेरे एक संग होते। इन दोनों ने भांड के यहीं गिर दो और कल सुबह इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। माफ कर दो अंकल प्लीज। कुत्ते जबान मत लगा मेरे सामने, सुनी जबान मत लगा। नहीं डंडा रखा पीछे तेल लगा हुआ, मुझे डंडा उठाने पे मजबूर मत कर। भज्जी इन दोनों की देखभाली कराओ, कल सुबह पुलिस बुला लेंगे।